हाय एवरीबॉडी, दिस इज अनुष्का और ये फिर से एक और व्लॉग है, बट ये वेडिंग व्लॉग होने वाला है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं ऋषिकेश में रहती हूँ और ये शादी कोटद्वार में है। तो आई होप फन हो जाए। मुझे पता नहीं दोस्तों, जब से मैं ये वीडियो बनाने वाली बनी हूँ, मतलब यूट्यूबर बनी हूँ, तब से ऐसे इंसिडेंट मेरी लाइफ में कैसे होने लग गए कि मुझे 7-7 बजे उठना पड़ रहा है, 8-8 बजे उठना पड़ रहा है। इससे पहले मेरी लाइफ बिल्कुल हैपनिंग नहीं थी। इससे पहले मैं 5-5 बजे सोती थी, 2-2 बजे उठती थी, मतलब जितने बजे है, पर मैं आराम से सोती थी एटलीस्ट। पर आजकल ऐसे इवेंट हो रहे हैं कि 7 बजे उठ जा अनुष्का, 8 बजे उठ जा अनुष्का, क्यों? चाय चोर, चाय चोर। इससे पहले जब भी मैं व्लॉगिंग का सोचती थी तो मैं लोगों को बोलती थी मेरी लाइफ तो हैपनिंग ही नहीं है, कुछ नहीं होता है, मैं तो 2-2 बजे उठती हूँ, दिन के कोई इंसिडेंट ही नहीं होता है। अरे आई एम सॉरी, इतना क्यों जाना हो रहा है मेरा बाहर? 1-2 हफ्तों से 7 बजे उठ रही हूँ, कहीं किसी मंदिर चले गए, कहीं कहीं चले गए। अब शादी में जा रहे हैं कोटद्वार। मैं कोटद्वार 2 बार गई हूँ जीवन में दोस्तों, कैसे हो सकता है ऐसा? तो और मैं फिर 6 बजे उठी हूँ सुबह के, क्यों? क्योंकि मैं वहाँ जाके सीधा बारात अटेंड करनी है। तो अभी मैं लहंगा पहनूंगी, फिर मैं अपने बाल सीधे करूंगी और मैं सुबह 7 बजे की ठंड में तैयार होके जाऊंगी। हेलो मौसी। हेलो हेलो, यहाँ देख के बोलो हेलो। इनको बोलना कि बहुत सारे ऐड देखे मेरी वीडियो में, तो वो मिलेंगे पैसे। आप लोग खुशी का बहुत सारे ऐड देखे और इसका पैसे मिलेंगे तो फिर से पैसे मिलेंगे। थैंक यू। वेलकम। चलते हैं अपनी ऐसी शक्ल सुधारने। एंड अगर मुझे इससे पैसे नहीं आए तो मेरे 7 बजे उठने का क्या मतलब? भगवान जी प्लीज़ दोस्तों ऐड देख लेना, ठीक है? और मोनेटाइज हो गया, मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है क्यूटीज, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। बोलो थैंक यू। बेटाएँ सीधी हो चुकी है दोस्तों। ये मैंने चोली पहन लिया लहंगे की, ठीक है? मेरा नहीं है, सिस्टर जी का है। और यहाँ पे लेडीज़ लगी हुई हैं अपने बाल सीधे करने में, मेरे तो हो चुके हैं, ठीक है? तो अब हम मेकअप कर लेते हैं और इंसान बन जाते हैं। दोस्तों कभी मैं सोचती हूँ कभी कभी कि कितना क्रेजी दिन होगा जिस दिन मैं अपनी यूट्यूब की पहली पेमेंट निकालूंगी, है ना? वैसे आप लोगों को पता है अगस्त में मुझे पहली बार अपने गांव जाना है कुल पूजा के लिए, तो भैया नेपाल घूमेंगे। स्कूल के टाइम पे मैं भी मम्मी थोड़ा सा दोस्तों स्कूल के टाइम पे मैं भी पिक में गर्ल हुआ करती थी, जिसको कोई पिक नहीं किया कभी भी, है ना? तो मैं हम्बल हो गई। पहले मैं भी यही बोलती थी कि ये मेकअप वेकअप लड़कियां क्यों कर लेती हैं, दे शुड स्टे नेचुरल। बहन ऐसी शक्ल हो तो जरूरत पड़ती है। तो अब देखो आ गई, जब किसी ने पिक नहीं करा तो हम्बल हो गई। मौसी के घर पे आके मुझे एक चीज़ बहुत पसंद है, जब देखो 10-10 मिनट में चाय मिलती रहती है। माई ड्रीम लाइफ। जीवन में पहली बार गला खराब होने के बाद मुझे पता चल रहा है कि भाई आई एम अ सर्टिफाइड गया, पर मुझे चुप ही नहीं रहा जाता है। मैंने बोला था मैं कंटेंट नहीं बनाऊंगी, पर मैं क्या कर रही हूँ, मैं बना रही हूँ। तो थोड़ा लेट गला ठीक होगा, पर ओके भाई, मैं बिना बोला नहीं रह सकती, आई कैन नॉट। क्योंकि वैसे भी लोग मेरी सुनते तो है नहीं, तो मैं ना कैमरे पे भी बोलती रहती हूँ। या तो मैं अब गाना भी नहीं गाया जा रहा तो कैसे वो करे, ये ऐप है ना लिखा जा रहा है ना गाना गाया जा रहा है, तो फिर मुझे कंटेंट बना, मुझे कुछ करना है, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है जब मैं बोलती नहीं हूँ, अपने अंदर का निकालती नहीं हूँ। तो आई एम सर्टिफाइड गया। पर पिंक कलर का लगाऊँ आई शेडो? पिंक थोड़ी है, क्यों सो रहा है पीछे? पिंक तो कलर ही नहीं है मेरे पास आई शेडो। क्या करूँ? पीने में ध्यान आ जाओ। एक तो ना मैं अभी बहुत ही अनप्रोफेशनल व्लॉगर हूँ, मैं भूल जाती हूँ कि व्लॉग करना होता है। और दोस्तों ये टास्क बहुत भयंकर टास्क लगता है कभी भी, कि तुम जितनी भी लड़कियाँ कैमरे में लेके आईलाइनर लगा देती हैं, सल्यूट। तो मैं ऑफ कैमरा लगा के आती हूँ। डिजास्टर हो गया था, है ना? ऑफ कैमरा में मैंने ख़राब लगाया था, फिर इसको पूरा साफ करा, इसको दोबारा बनाऊंगी, ऐसे ऐसे बनूंगी मेकअप आर्टिस्ट है भाई। दोस्तों बहुत दिमाग ख़राब हो गया, 1 घंटे बाद भी मेरा आईलाइनर नहीं लगा, और अब जैसा लगा है, मतलब मैंने 3-4 बार तो मिटाया था, ये वाला भी 2 बार, तो अब बहुत दिमाग ख़राब हो गया है। मैंने बोला था मैं लेट नहीं करूँगी, मैं नहीं कर दी। कुछ मेकअप हुआ है दोस्तों, अभी मैं ज़रा सामान समेट रही हूँ, बिकॉज एक भी चीज़ खो गई तो मम्मी मुझे खो देंगी, है ना? बिना प्रयागराज जाए कुंभ में। और अब हम निकल रहे हैं, बहुत देर हो गई है दोस्तों। प्लान में भारी भरकम चेंजेस आ गए दोस्तों। हमारा लहंगे की चेन फट गई थी, तो मैंने फिर अपना ही लहंगा पहना, पहले मैं सिस्टर जी का पहन रही थी, और अब हम निकल रहे हैं, और हम क्लियरली बहुत ज़्यादा लेट हैं, तो अब हम निकलते हैं, ठीक है? और आई होप मुझे याद रहे व्लॉग बनाना। मैं किसी लग रही हूँ? हाई अटेंडेंस लगाओ, कौन कौन जा रहे हैं? मम्मी, मौसी, टॉडी, सिस्टर जी। थप्पड़ मारूंगी तेरे, और शक्ल दिखाया। दोस्तों में लग रहा था कि हम बहुत ही भारी भरकम क्रेटा क्रोटा या लिमोजीन में जाने वाले हैं, तो नहीं, हम अपनी ओमनी में जाने वाले हैं। यस, 7-8 लोग हैं, और लास्ट अटेंडेंस मौसा जी। इन टोटल हम लोग जा रहे हैं 7 लोग, ठीक है? तो अमित भैया हैं, क्योंकि मौसा जी को हेल्प होती है इसलिए,
भैया आज ड्राइव कर रहे हैं। भैया शादी अटेंड भी नहीं कर रहे हैं, पर भैया 3 घंटे पहले ट्रैवल करेंगे, फिर जाएंगे वापस ऋषिकेश, फिर 3 घंटे ट्रैवल करेंगे, हमको लेने आएंगे, फिर दोबारा ऋषिकेश जाएंगे। देख रहे हो कितने अच्छे भैया है। गेट योरसेल्फ अमित भैया, यू एवरीबॉडी। इफ यू गाइस मस्ट बी वंडरिंग कि अमित भैया कौन है, तो शिष्टा जी के कब से दोस्त है? 6 साल से। हाँ, जब से आप लोग बीएससी में थे। हाँ, बीएससी में थे, ठीक है। सो गेट योरसेल्फ अमित भैया। कहीं मेले में मिले तो मेरे को भी दे देना। मुझे मौसी ने अभी अभी मेहंदी लगाने के लिए दी है दोस्तों। हम निकल चुके हैं। वाह, मत दियो। ये बड़ी स्कूल बना रखा मैंने, ये वाला आप अच्छे लग बहुत ही लग रही है। हरिद्वार आ गया दोस्तों। आपको मनसा देवी मंदिर दिखाती हूँ। देखो छोटी हो रहा हमारा मनसा देवी मंदिर। भीड़ देखना, माता की फोटो देखो। खेती हरी भरी वो बन गया। कहाँ फंसाए चुके हैं ये लोग। चलो भाई अपना सामान रखना। छोटी गाड़ियां भी तो है इतनी सारी। मुझे तो बिल्कुल मन नहीं हो रहा है, इतनी धूप में नींद आ रही है। सामान निकाल के छोड़ के जाओ। पैर में चढ़ गए। अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है। सिस्टर ये देखना, ये तो बिल्कुल अपने वापस वाले लोग पे आ गए, घर वाले। मैं तो मस्त सोई हूँ, भूख लगी, चाय पीनी है। मैं ना उस बस में बाराती बन के जाना है, पर वो बस खराब हो गई है, तो अभी हम सोते जी के जो ससुराल है, क्योंकि ना चलो मौसी चलो। तो हम वहाँ पे ये सारा सामान रखने जा रहे हैं। उनका ससुराल है और यहाँ कुछ भी नहीं है। माय गुडनेस। अरे मेरे दोस्त, हम अपनी कार में हैं, हमें बारात में जाना है। हम थोड़ी वीआईपी बाराती हैं, तो हमने बोला हम बस में क्यों जाए, हम ऐसे जाएंगे। यस, अब हम नाश्ते वाली जगह जा रहे हैं। ये क्या है भाई? फरवरी में पसीना आ रहा है दोस्तों, इससे गंदा क्या हो सकता है। देखो जब बारात को खाना होता है तो बाराती ऐसे जाते हैं ना भाई, पर यहाँ पे हो रही है बहुत सारी शादियाँ और ये हमारा वाला नहीं है। तो हम फटाफट अंदर बैठे, पर अम्मी ने आरी बाजा के खाने लग गए किसी और बारातियों का खाना। फिर दोस्तों हम अपने दूसरे स्पॉट पे आ चुके हैं दोबारा, इतनी भयंकर एम्बेरसमेंट झेलने के बाद, है ना सिस्टर जी? आई होप अब हम दोबारा किसी और के खाने में ना घुसे और अपने ही बारात के खाने में नाश्ते में घुसे और वहाँ हमें चाय पकौड़े मिल जाए, क्योंकि मेरा तो सर्किट डाउन हो रहा है बिना चाय के। हाँ, क्या हाल है? दिमाग खराब हो गया दोस्तों बहुत ज़्यादा। गाली दी बहुत। साल बाद तो मैं शादी में आई और एक और रीज़न मिल गया ना आने का। फाइनली 3 घंटे होने के बाद हम अंदर जा रहे हैं। 3 घंटे इतना सारा माल दोस्तों। हमको क्या मिलेगा? हमको क्या मिलेगा? ठेंगा। आप देखो हम लोग वापस जा रहे हैं दोस्तों घर पे। बिंदी पता नहीं कहाँ चली गई है दोस्तों, पर हम वापस निकल चुके हैं। इन्होंने मुझे ऐसा फंसाया कि जो मैं कपड़े लेके आई थी वो उन्होंने मुझे पहनने नहीं दिए। अब तुम इमेजिन नहीं कर सकते मेरा आउटफिट क्या है रात का। तुम बोलोगे ये क्या पहन लिया बहन। हम अभी वापस आए सोते जी के कमरे में, ठीक है। वो तो वही शादी करवा रही है वो तो। और भाई जो अतरंगी कपड़े मिले हमने सब पहन लिया भाई, हमने सब पहन लिया। अपनी बहन के कपड़े हाँ, चुरा के पूछा भी नहीं। चलो दोस्तों अपनी शक्ल ठीक करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा गंदी हो चुकी है ना। वैसे मैंने क्या बोला था, क्या सबसे ज़्यादा मुझे रिश्ते आएंगे भाई। एक इंसान ने भाव नहीं दिया, एक भी इंसान ने, एक आंटी भी नहीं आई मेरे पास बोलने कि इस लड़की से मेरे बेटे का रिश्ता करा दो। अनुष्का यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो। वैसे मुझे चाहिए भी नहीं था, बट फिर भी मेरे को ईगो लग गई, मेरे ईगो पे हर्ट हुआ थोड़ा सा। तो ये है मेरा असली चेहरा, है ना। आप बताओ इसमें कैसे मेकअप ना करूँ, इसमें कैसे मेकअप की ज़रूरत नहीं हो सकती। इस
इस प्राणी का भी असली चेहरा। इनका तो अच्छा है पर मेरा देखो। तो दोस्तों शाम हो चुकी है और ये भैंस अभी अभी सो के उठी है और अब हम रिसेप्शन की तैयारी कर रहे हैं। और ये भी आपको अपना आउटफिट रिवील नहीं करिए क्योंकि कुछ बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। ठीक है दोस्तों, हम दोबारा भी तैयार हो चुके हैं। भाई मेरे में तो बिल्कुल एनर्जी नहीं बची है। सिस्टर जी आप में है? बिल्कुल भी नहीं। मैंने तो बिल्कुल एनर्जी नहीं बची है दोस्तों। एक ही दिन में 2 चीज़ें अटेंड करना शादी की, ठीक है। मैं तो मस्त हो गई थी, फिर उठा दिया हम लोगों ने। मेरी ड्रेस रिवील हो गई, अभी नहीं करूँगी, बाद में करूँगी। हो गए हैं, बस निकलने वाले हैं रिसेप्शन के लिए। साथ साथ मैं भी तैयार हो गई हूँ और मुझे भूख लग रही है। मुझे चाय नहीं मिली तो मेरा दिन अच्छा नहीं है और मैं मूड हो जाती हूँ जो मुझे चाय नहीं मिलती है। तो जब मेरा दिमाग खराब होता है ना तो मुझे वो वाली चीज़ें खाने का मन करता है जो मुझे बहुत पसंद है और मुझे मना है। तो मुझे चाय मना है, तो मुझे चाय पीनी है क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो रहा है। दूसरा, मुझे मैगी खानी है क्यों, मैगी भी मुझे मना है पर अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तो अब मैं कल अपने आप को ट्रीट करूँगी चाय और मैगी से, क्योंकि उसके बिना मैं पागल हो जाऊंगी। चलो यार अब चलते हैं, लेट्स गो एवरीबॉडी। तो हम फाइनली अपने वेडिंग पॉइंट पे आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे शादी हो रही है। हाँ जी, आजा 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 आजा। उसे मजा आ रहा है बिल्ली को। मेरा इतना दिमाग खराब हो गया है, मैं खाने में खाना खाई जा रही है। ये सारी मेरी प्लेट्स हैं, 1 2 3 4। एक पूजा हो रही है दोस्तों। तो आज वैलेंटाइंस डे है, किसी की शादी हो रही है, कोई अपनी नई वाली दुल्हन के साथ डांस कर रहा है। मैं क्या कर रही हूँ, गला खराब के साथ व्लॉगिंग जस्ट टू अर्न सम मनी। अकेलेपन की हद देख रही हो, बट आई एम ओके बट आई एम नॉट ओके क्योंकि मुझे चाय नहीं मिली। चाय चाहिए यार। बस अब हम घर जाने वाले हैं। हम कोटद्वार से रात को ऋषिकेश के लिए वापस निकलने वाले हैं। इट्स 2 आवर और 3 आवर ड्राइव है ना। और मैं तो फिर बहुत सोने वाली हूँ भाई घर जाके। तो आई थिंक वो ही एंड होगा व्लॉग का। अब तो क्या ही क्रेजी हो जाएगा। नहीं भगवान हो भी ना, मैं आपको कोई चैलेंज नहीं कर रही हूँ भगवान जी। तो बस दोस्तों अब हो चुका है, अब बस बहुत हो गया है ना, सब कुछ हो चुका है। और अब 10:30 हो रहे हैं और मैं अकेले फिलहाल अभी वैन में बैठी हूँ क्योंकि सब अपना सामान लेने गए हैं सौतिया जी के ससुराल से। और उसके बाद हम छिंदरवाड़ा के लिए निकल रहे हैं जिसका 2.5 घंटे का रास्ता है। हम कब पहुंचेंगे? हम 12:30-1 बजे घर पहुंचेंगे। मेरे को हो रही है नशे क्योंकि भाई 1 कप चाय नहीं मिली सुबह से, तमीज से 1 कप चाय नहीं मिली भाई। और रास्ते में भी चाय नहीं मिलेगी। प्लस हमें बिनाजू ने बोला, बिनाजू मतलब हमारे वो होते हैं जीजा जी नेपाली में, बिनाजू ने बोला कि नहर वाले रास्ते से मत जाना, वहाँ पे अगर कोई तुम्हें रोके तो गाड़ी मत रोकना क्योंकि वो लूट लेते हैं। अरे भैया अगर ये मुझे पता होता तो मैं तो आती ही नहीं, पर अब क्या करें, रास्ता तो नहर वाले ही है। कह रहे हैं वहाँ से जाना पर वहाँ पे रोकना मत। अरे भाई अगर कोई तुम्हारी गाड़ी में वो मार देगा डंडा तो कैसे ना रोके हैं। और हम कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं गाड़ी में, ठीक है। वैसे तो हमारे पास 6 फुट के भैया भी है, 6 फुट 2 इंच के अमित भैया भी है, वो डंडी मार देंगे उनके। बट स्टिल इट इज़ सो स्कैरी। कह रहे वहाँ पे ऐसे गुंडे खड़े रहते ना तो वहाँ पे गाड़ी मत रोकना। पहले तो हम खुद पागल नहीं कि हम गाड़ी रोक देंगे, बट अगर हमारी गाड़ी पे किसी ने कुछ मार दिया, ये मेरा ना वन ऑफ द बिगेस्ट फियर है भाई। इट इज़ वेरी स्कैरी। तो आई होप ऐसा ना हो। और मैंने भगवान को अभी कुछ टाइम पहले रिकॉर्ड करते हुए बोला कि इससे गंदा क्या हो जाएगा। भगवान जी आई एम सो सॉरी, मैं आपको चैलेंज नहीं कर रही थी, इससे गंदा मत कराना। मैं ऑलरेडी बहुत थक चुकी हूँ, ठीक है। इतना तो मुझे बोलना भी नहीं था जितना मैं बोल रही हूँ इस व्लॉग में, है ना। बिकॉज आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड क्योंकि इतना क्योटिक दिन गया है। 3-4 साल से मैंने शादी अटेंड नहीं करती, फिर मैंने शादी अटेंड करी। अब मुझे रीज़न मिल गया दोबारा से कि 5-6 साल तक शादी क्यों नहीं अटेंड करनी। क्योंकि एक तो यहाँ पे 1 कप चाय नहीं मिलती है तमीज़ से, ना चैन मिलता है और इतना क्योस हो जाता है और आदमी ऐसा थक जाता है, ऊपर से बुखार और उसमें ऐसी आवाज़ में। तो यस एवरीबॉडी, अब बस हम यहाँ से निकलेंगे और इस व्लॉग का एंड हो जाएगा। आई होप जल्दी ये लोग आ जाए यहाँ पे, है ना। क्योंकि मेरे को फट सी रही है थोड़ी सी, क्योंकि मुझे डर लगता है। और मैंने तुम्हें क्या बताया था पिछले वाले स्टोरी टाइम में, ऐसी किसी भी जगह में नहीं जाते जहाँ पे नहर होती है। यहाँ पे अगर तुम्हें दिख नहीं रहा हो तो यहाँ मैंने सुबह दिखाया था, यहाँ पूरी नदी है। तो यहाँ मुझे डर लग रहा है कि मैं अकेली हूँ अभी। तो आई होप ये लोग जल्दी आ जाए और मैं इस ब्लॉग को एंड करूँ। चलो भैया अब सब हम वापस जा रहे हैं। बोलो जय माता दी। जय माता दी, जय सिद्धबली।
चलो गाइस अब हम फाइनली वापस जा रहे हैं। ठीक है, हम निकल चुके हैं 11 बजे ऋषिकेश के लिए, नहीं छिंदवाड़ा के लिए सॉरी। और यहाँ पे हमारा व्लॉग होता है खत्म, क्योंकि हम 1-2 बजे पहुँचने वाले हैं। तब तो मेरे अंदर नहीं है व्लॉगिंग करने का इतना, है ना। तो ओके बाय, टाटा, दिस इज इट फॉर द व्लॉग, बाय।